समस्या है, अभी जमीन वाला पेपर लेने के लिए आए हैं। थोड़ा 2-4 पेपर मिला है। लगभग 50 पेपर था, जिसमें 3-4 पेपर मिला है। बस 50 में 3-4? जी, जी। तो मेरे बीवी का वोटर आईडी कार्ड में मौजूद है, हमने सब पेपर दे दिया है। तब पर में पंचायत भवन में लगा है जो अनुपस्थित। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा में। अभी हमारी टीम की जहां मौजूदगी है वह है कैथाही। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके जो विधायक है उन्होंने क्या काम किया है, मौजूदा समय में उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या क्या है। आपको बता दें कि इस विधानसभा का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि 2010 में यहाँ से राजद के प्रतिनिधि ने जीत दर्ज की, फिर लेकिन 2015 और 2020 में यहाँ से बीजेपी के विधायक को यहाँ के लोगों ने चुना। अब यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि इनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और किन मुद्दों पर आगे ये लोग वोट करने वाले हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? उदय शंकर झा। इसी राजनगर के हैं आप भी? जी, जी। क्या समस्या है अभी यहाँ? समस्या है, अभी जमीन वाला पेपर लेने के लिए आए हैं। थोड़ा 2-4 पेपर मिला है। लगभग 50 पेपर था, जिसमें 3-4 पेपर मिला है। बस 50 में 3-4? जी, जी, उतना ही मिला है। कितने दिन से आप अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ जो है सो हम 3 दिन से आ रहे हैं। आज भी कर्मचारी नहीं आए हैं। कहाँ क्या जा रहा है? वो वहाँ दूसरे जगह कैंप लगाए हुए हैं। या छुट्टी पर में, कोई बोल रहा है जो छुट्टी पर में है, कोई बोल रहा है जो दूसरे जगह कैंप लगाए हुए हैं। कर्मचारी लोग यहाँ पर नाराज हैं? आते हैं लेकिन आज नहीं आए हैं। क्या आपके पास भी आएंगे? और कब? और इस क्षेत्र में दूसरी क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या जैसे मेरे बीवी का वोटर आईडी कार्ड में मौजूद है, हमने सब पेपर दे दिया है। तब पर में पंचायत भवन में लगा है जो अनुपस्थित। ये रहा पेपर, ये रहा सब पेपर भैया देखिएगा। पुष्पा झा और उदय शंकर। इसे लेकर आपने कंप्लेंट किया है? नहीं, अब ये हम देखे हैं लगा हुआ अनुपस्थित, इसीलिए हम ले जा रहे हैं। अब कंप्लेन करेंगे। अच्छा। टीचर के पास। बस। तो आपका 50 में से 4-5 ही पेपर मिल पाया, तो इसमें आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत काफी दिक्कत का। अब पेपर जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए अपर लेवल पर जाके कहीं आप शिकायत किए हैं? नहीं, अभी तो नहीं किया है, लेकिन करना पड़ेगा। कहाँ जाइएगा शिकायत करने? जहाँ होगा इसका शिकायत वहीं करेंगे। निवारण करना जरूरी है। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार ठाकुर। क्या बता रहे थे आप? मैं बता रहा हूँ तो ये 3-4 रोज पहले शनिवार को भी आया था तो बोला मीटिंग है, ऐसा ही है, 2 तारीख को कैंप लगेगा, उसके बाद होगा। अभी आपको कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ है। आपकी प्रमुख समस्या क्या है? मेरे समस्या ही जमीन के लेके आए हैं। जमीन मेरा जैसे कोई दूसरा सब रखा हुआ है। मेरे पेपर मेरे पास है, लिखा लिया किसी झा से। अच्छा। जमीन सब कब्जा कर रखा हुआ है। वो जो मेरा जमाबंदी में सही जमीन पड़ा हुआ है। आपका जमीन कोई और कब्जा? हाँ, वो कब्जा कर किसी झा से। कब का बात है? ये बहुत पहले, मतलब ये 20-25 साल पहले से घटना होता आ रहा है। 50 साल पहले मेरा जब दादाजी परदादाजी थे तब मेरा जमीन ऐसा ही था। आज के डेट में कैसे करके उल्टा पुल्टा करके लिखा लिया है। अब लोग जाते हैं जमीन पे तो वो लोग बोलता है नहीं मैं लिखाया हूँ झा से। आप कौन झा से लिखाया, कैसे लिखा लिया, कौन जहाँ पर लोग जाते हैं आप कागज दिखाता है आपको? हाँ, तो बोलता है झा से लिखाया हूँ। कैसे झा का प्राप्त हुआ मेरे को समझ में नहीं आता है। झा कैसे, झा का कौन रिटर्न में लिख के दिया मेरे को मालूम नहीं। आपका जमीन कोई झा कैसे लिखा सकता है, आपका कहना यह है? हाँ, जो कैसे झा से लिखा लिया, कैसे कोई आता है? इसका कोई प्रमाण दे रहा है आप? और कुछ नहीं, वो बोल रहा है मैं झा से लिया हूँ। वो नाना नानी का था, ऐसा था। नाना नानी कोई रिटर्न में लिख के गया नहीं था उसका। मतलब जबरदस्ती वाला बात? हाँ, वो जबरदस्ती आधा लेंगे तो लेंगे, आधा हम याद हो गया। यहाँ आप कुछ कह रहे हैं भैया, बताइए। मैं क्या कहूँगा इसमें? आप नाना कर रहे थे, बताइए। नहीं, वो जो कह रहा है उसकी बात कह रहा हूँ मैं। बताइए क्या कह रहे हैं? इनका कहानी बहुत लंबी है। बताइए। इस कहानी में 4-5 पुरखा पीछे जाना पड़ेगा तब जाके इनका समाधान हो सकता है। इनके फादर कहीं और बेच लेते हैं, इनके चाचा कुछ और बेच लेते हैं, इनके भाई कुछ और बेच लेते हैं। तो लेने वाला तो जमीन खरीदेगा, वो खरीदता है। बाद में इनका भाई अगर बेच लिया तो ये उसके पीछे भागते हैं, भाई हमारा जमीन बेच लिया। ये बेचते हैं तो इनका पिताजी भागते हैं कि मेरा जमीन बेच लिया। तो भाई इनका निराकरण कैसे होगा? क्या कर रहे हैं? ये तो बात सही है। जैसे कि मेरा घर है, वो चाचा मेरे को 35 साल पहले कोई जमीन था वो बेच लिया। आज के डेट में लेने वाला बोला नहीं मेरे को जमीन चाहिए, तो पहले तो मेरे को हिस्सा चाहिए। जितना चाचा को होगा उतना पहले ही तो वहाँ पे रखा। दिक्कत तो आपके घर में भी है ना? तो घर से लेकर पूरा दुनिया भजा कर रख दिया है। क्या करूंगा मैं इसमें कोई तरह के सुधार? ये नौबत है जहाँ पे इसका घर है ना, वो भी लिखा लिया किसी ने।
इनके अपने ही। बेच कौन देता है? देखिए यही तो कहानी नहीं समझ में आ रहा है ना, बेच तो रहे हैं यही लोग, इनके जो पटीदार हैं वो भी बेच रहे हैं। जो खरीद रहा होगा उसके पास कागज तो होगा ही, उसके पास कोई प्रमाण तो होगा ही। झा तो लिखा लेता है अगर जमीन, तिरपी नारायण झा बोलता है मैं यहाँ के नाना नानी की संपत्ति मैं बेचूंगा आधा का आधा, आधा करके ऐसे करके बेच रहा है जो मैं आधा बेचूंगा। कोई इसका नाना नानी रिटर्न में कोई दे के नहीं गया था, कोई लिख के उसको। समस्या यहाँ पे जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर का है, जी कैसे बताइए? क्योंकि एक भी पुलिस वाले सारे करप्ट हैं यहाँ पे। कानून व्यवस्था जो है खास करके यहाँ पे इतना भ्रष्ट है कि कुछ कह नहीं सकते। आप जाओ थाने में कंप्लेंट करने के लिए, दरोगा पहले कह देगा भाई 50,000 रुपए पहले यहाँ जमा करा। 50,000 एक? हाँ, उसके बाद जा करके हम जाएंगे, आएगा कुछ खाना पूर्ति नहीं करेगा, चुपचाप चला जाएगा। भारी फिर समस्या दूसरी है। पार्टी के पास पहुंचेगा, कहेगा भाई इतने पैसे दे तब तेरी डायरी लिखूंगा। जब पुलिस वाले को धमकाते हैं हम लोग तो वो कहता कि जाना जहां तक जाना है कंप्लेंट कराओ। वो खुद क्या क्या कह रहे थे? अभी रिसेंट में मेरे दादा के दादाजी 1926 ईस्वी में जमीन रजिस्ट्री करवाए। 1926 में वो जमीन आज तक हमारे कब्जे में, उसमें कलम बाग लगा हुआ है। इसमें जो है रामपट्टी के लाल प्रसाद के जो भतीजे हैं, पोते हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो है हमारी जमीन में जाके खुट्टी गाड़ दिया। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनका नाम देवेंद्र झा था, मुन्नी झा से फेमस थे, कैथाई पछवाई टोल। हमारे बगीचे में जाके गाड़ दिया, बोला ये जमीन हमारी है, हम इसको बेचेंगे। हम झंडा गाड़ने के बाद? हाँ, झंडा नहीं गाड़ा, पिलर गाड़ दिया, एक्वायर्ड कर लिया पूरी बगीचे को। जबकि ना तो उससे हमने खरीदा था न कुछ, वो पासवान का जगह था। 1926 ईस्वी में वो लिया थे हमारे दादा के दादा ने। हम लोग आए, जब फोन गया हम लोग आए, फिर उस पे 1 महीने से कार्रवाई करके कल जाके जो है वो हमारा फाइनल हुआ है। इसमें कितना नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पर्यावरण के लिए बचाने के लिए। क्या नाम हुआ बाबा? अरुण कुमार झा। जी आप इसी विधानसभा के हैं? इसी के। यहाँ पर विकास का काम हुआ है? हो रहा है, कहीं कहीं धीरे धीरे हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है बताइए? जैसे फिलहाल में अभी रोड वगैरह जो है, जो ढलैया रोड था उस पर फिर दोबारा ढलैया हो रहा है, ये सब तो हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है लॉ एंड ऑर्डर सब जानते हैं बिहार में कैसी है, बताइए? जैसी है सब देख रहा है। आपके नजर में कैसा है? हमारे नजर में जो शुरू में देखते आ रहे हैं वैसे ही है, मतलब अच्छा खराब सुधार होना चाहिए क्या? मीडियम में। मीडियम। विकास का काम यहाँ पर मतलब 2-3 महीने बाद यहाँ चुनाव है, तो प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का इस बार? इस बार प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, सरकार अच्छी चुनी जाए जो किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दे पर, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब तो जनता के लिए मूलभूत सुविधा, मेन सुविधा, ये सब सुविधा होना चाहिए ना। इस क्षेत्र में सबकी कमी है। ये सब में जैसे पानी वगैरह का तो कमी है। तो इस पानी की जब कमी थी तो आप लोग अपने प्रतिनिधि से इसके लिए मदद मांगे? जैसे जल नल योजना शुरू हुआ उसमें तो आपको मतलब सही ढंग से चल नहीं पाया, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, सुचारू रूप से नहीं चल रहा। सुचारू रूप से नहीं चलता है, तो उसको हम क्या करेंगे। और मैं कहूँगा एक बात और, देखिए बिहार का विकास कहाँ हुआ है ये समझ लीजिए। बिहार, इस विधानसभा का विकास बताइए। इसी विधानसभा की कह रहा हूँ, यहाँ विकास हुआ है दारू का। सबसे ज्यादा जो नए जनरेशन था उसको आज से 50 साल पीछे जाके धकेल दिया। जो 5 साल का बच्चा है वो भी दारू पीता है, 30 साल का है वो भी पीता है, 60 साल का है वो भी पीता है। मतलब शराबबंदी कानून से आप खुश नहीं है, मतलब ठीक से लागू नहीं हुआ? लागू का कैसे होगा? जी जी जी। भैया एक और मेरे साथ है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुमशाद आलम है। किस काम से आए थे यहाँ? यहाँ वही जमाबंदी वाला पेपर लेने के लिए आया था, जो अभी सर्वे का काम चल रहा है। काम हुआ है आपका? हाँ काम हो रहा है, कुछ पेपर मिला है, कुछ पेपर अभी नहीं आया है, उसकी तलाश जारी है। इसके अलावा बताइए इस राजनगर विधानसभा में विकास के काम हुआ है नहीं हुआ है, क्या काम होना चाहिए सब बताइए। देखें कोई भी विधायक हो या MP ML हो, आप उससे 100% उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं कुछ काम होता है, कहीं कमी बेशी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो 100% आपके मतलब जैसा चाहिए वैसा काम कर देगा, कमी बेशी हर जगह होती है। यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं बताइए। हाँ कुछ काम हुआ है इस क्षेत्र में ये राजनगर जो है उसमें कहीं के कुछ सड़क वगैरह के कुछ काम हुआ है। जैसे
और उसके बाद क्या कहते हैं कुछ स्कूल के अंदर भी कुछ जो है शिक्षा का इस पर जो है कुछ काम हुआ है, लेकिन जिस जो पब्लिक का जो डिमांड है उस आधार पर मुकम्मल काम नहीं। क्या क्या डिमांड है बताइए। एक तालीमी व्यवस्था जैसे अच्छा सुधार होना चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं एक स्वास्थ्य को लेकर के होना चाहिए, आपस में जो एक भाईचारगी वाला एक पैगाम सौहार्द। जाना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। वो चीज अभी वो उसकी कमी है अभी, हाँ, उसकी कमी है। अब रही बात हमारे अंकल जी कह रहे थे दारू को लेकर के, तो वाकई हमारे मुआशरे की खराबी, हमारी सोसाइटी की खराबी है। शराब पीना तो कहीं से सही भी नहीं है, लोग को भी जागरूक होना हाँ, चाहिए। दूसरी चीज अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दिया, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट देखने तो नहीं आ रही है, उसको हम और आप पब्लिक मिलकर ये पीना कहीं से भी सही थोड़े है, चाहे लागू रहे हाँ, चाहे नहीं रहे। कहीं से सही नहीं है। अब ये है कि इससे एक रास्ता खुल गया है, जिससे जो है तो प्रशासन कमा रही है, कुछ जो दलाल टाइप के लोग हैं वो कमा रहे हैं, बस ये कमाई का एक जरिया खुल गया है। तो अगले 5 साल में यहाँ पर क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? अब 5 साल में क्या है जो है सो, 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो आप कुछ तो मुद्दा होगा जिसको लेकर आप आगे जाना चाहेंगे। हाँ जाहिर सी बात देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो है एजुकेशन, शिक्षा। आप बगैर एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे ज्यादा मेहनत तो शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, गरीब परिवार है उसकी पढ़ाई लिखाई पर हो, उसकी अर्थव्यवस्था पर हो, महंगाई पर हो। अब क्या कहेंगे जो है सो, अब कितनी बहुत सारी लंबी चीजें हैं। आप क्या करते हैं? हम एक टीचर हैं। टीचर हैं। तो आप बच्चों में एक तो है कि नया-नया पर एक मोबाइल का चलन हो गया है। हाँ, तो उससे लोग बहुत परेशान हैं। बीमारी है, एक हाँ, एक बीमारी है। लेकिन आप बच्चों में नैतिक शिक्षा के विकास के लिए क्या करते हैं आप? क्या सिखाते हैं बच्चों को? कैसे? बच्चों को, नए जनरेशन को नए आधार से नए तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं, इस तौर पर कि बच्चे जो है सो दिल लगा करके शौक से बच्चे पढ़े, पढ़ाई से नैतिक शिक्षा में बोल रहा हूँ, मोरल एजुकेशन। हम हमारे यहाँ जो तालीम होती समाज को अच्छे से बनने के लिए सबसे पहले बच्चों में नैतिक शिक्षा की होना जरूरी है। बड़ों का सम्मान करे, टीचर का सम्मान करे। हाँ। बगैर आप सम्मान के, चाहे वो किताब का सम्मान हो, स्कूल जहाँ आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं उस शिक्षा इदारे का सम्मान हो, या टीचर का सम्मान, बगैर सम्मान के तो आप एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। बिना सरस्वती माता को आप प्रणाम किए आगे बढ़ नहीं सकते क्या? हाँ जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ एजुकेशन हासिल कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि उस टीचर का सम्मान हमको करना, आदर करना है, हम जिससे शिक्षा हासिल कर हमारे रहे हैं। समाज में बहुत बड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम थे मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा के कैथाही इलाके में। यहाँ पर हमने लोगों से जाना कि यहाँ पर दाखिल खारिज को लेकर काफी परेशानी हो रही है, लोगों को कागजात नहीं मिल पा रहा है। कई क्षेत्रों में काम हुआ है, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है। अभी एक टीचर हमें मिले थे, उन्होंने बताया कि थोड़ा सौहार्द को लेकर एक समस्या है, उस पर काम करने की जरूरत है। विधायक को उस मामले में थोड़ा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा है कि स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर डॉक्टर और दवाई की सुविधा होनी चाहिए। अब हम राजनगर के किसी और इलाके में, किसी और चौक चौराहे पर मिलते हैं, वहां पर लोगों से जानेंगे कि उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं गौरव, मैं हूँ परितोष शाही। बने रही प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।